Hello, how are you students? Hope you are well. Now, today, class 11 physics, chapter 2, motion in a straight line. You have read rest and motion in this chapter, statics, kinematics, dynamics, these things you have read. So, we are studying some definition terms. Okay, try to understand some definition terms. Here, lecture 2, point object. व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? अगर कोई बॉडी है, बॉडी लार्ज डिस्टेंस कवर करे इन कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस, बॉडी का साइज स्मॉल है, तो दैट बॉडी इज नोन एज, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्या है, दिल्ली से केरला जाते हैं, तो एरोप्लेन को क्या कहना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्यों? एरोप्लेन क्या डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस कवर करता है. इन कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस द साइज ऑफ द एरोप्लेन इज वेरी स्मॉल. अगर कोई स्टोन है, स्टोन लेकर थ्रो करोगे तो स्टोन क्या होगा, दूर जाएगा. इन कंपैरिजन ऑफ स्टोन, इन कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस, स्टोन का साइज जो है छोटा है, तो देन स्टोन इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. ट्रेन है, ट्रेन दिल्ली से कोलकाता जाती है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो, लार्ज डिस्टेंस कवर किया, तो देन दैट ट्रेन इज कंसीडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. बस है, कार है, बुलेट है, क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है. डिस्टेंस कवर करेगा, लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा. इन कंपैरिजन ऑफ लार्ज डिस्टेंस, साइज ऑफ द बॉडी इज वेरी स्मॉल, देन दैट बॉडी इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. ये डिफिनेशन देख लो पॉइंट ऑब्जेक्ट का. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी a point object if its size is negligible as compared to the distance traveled by it. For example, कुछ एग्जाम्पल देख लो. An aeroplane which flies from Delhi to London. डिस्टेंस क्या होगा, दिल्ली टू लंदन लार्ज डिस्टेंस है. इन कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस एरोप्लेन का साइज क्या है, छोटा है, देन एरोप्लेन इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. दूसरा एग्जाम्पल देखो, ए सेल फायर्ड बाय गन. बुलेट जो है, गन को फायर करोगे तो बुलेट, गोली जो है, गोली का सेल जो है वो क्या हो गया, इन कंपैरिजन टू सेल कवर्स लार्ज डिस्टेंस, सेल इज कंसीडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्या हो, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, सो ट्रेन इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट. इस तरह से हम लोग कुछ और डिफिनेशन देखो. यूनिफॉर्म motion and non-uniform motion. Try to understand these two terms. Now try to understand these two terms, uniform motion, non-uniform motion. ये path है, सपोज करो यू आर वॉकिंग, 2 मीटर वॉक करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड. नेक्स्ट 2 मीटर वॉक करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड. नेक्स्ट 2 मीटर वॉक करने में 1 सेकेंड. नेक्स्ट 2 मीटर वॉक करने में 1 सेकेंड. क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी और पार्टिकल कर सकते हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. कैसे डिफाइन करोगे, ये बॉडी इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, बस जो रोड पर चल रही है या तुम वॉक जो कर रहे हो, थिंक यू आर वॉकिंग और बस इज ट्रेवलिंग इन यूनिफॉर्म मोशन. डेफिनेटली दे आर नॉट ट्रेवलिंग इन यूनिफॉर्म मोशन. कभी क्या है, लार्ज डिस्टेंस कवर करता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, या लार्ज डिस्टेंस करता है लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में. यानी और डिफिनेशन देखो, ये बॉडी इज सेड टू बी, बॉडी लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो या पार्टिकल लिखो, मीनिंग सेम. A body is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. ये एग्जाम्पल दे सकते हो, क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस है, 2 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. दूसरा देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कर सकते हो, ये हमारा, इसमें कुछ चेंज कर दो. क्या चेंज कर दोगे,
ये 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, इस तरह से कर सकते हो कुछ भी। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे डिफाइन करोगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो डिफिनेशन क्या हो गया, जो बस चलती है, कार चलती है, डेफिनेटली दे आर मूविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसका यूनिफॉर्म मोशन क्या है? कभी रोड पर क्या है, कहीं गड्ढा है, या यूनिफॉर्म है रोड, इवन है, या वॉक कर रहे हो, साइकिल है, बाइक है, कार है, दे ऑल आर ट्रेवलिंग, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाईवे है, हाईवे पे जब चलोगे तो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वहां पर पॉसिबल है कि यूनिफॉर्म मोशन में चलोगे। यहां देखो क्या डिफिनेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इस तरह से हम लोग देखा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ यू कैन सी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ देयर आर टू टर्म, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको समझने की कोशिश करो। डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। द पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नॉन एज डिस्टेंस, लेंथ। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां ट्राई टू अंडरस्टैंड द पाथ और लेंथ कवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय ए बॉडी या ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्टेंस। ये देखो हमारा ए पॉइंट जो है इनिशियल पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है, और ये पाथ है। कोई बॉडी जो है, या सपोज वो तुम चलना शुरू करो साइकिल से, बाइक से, कार से, अब इस पाथ को फॉलो किया, ए पॉइंट से कहां आया, सी पॉइंट, सी पॉइंट से कहां, डी पॉइंट, डी से कहां, ई, और ई से कहां, बी। क्या डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है, पाथ और लेंथ। इस पाथ को कवर किया, इस पाथ को कवर किया, इस पाथ को कवर किया, और इसका, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज AC। तो डी स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AC प्लस CD प्लस DE प्लस ED, EB, ये हमारा डिस्टेंस होगा। इसको किसमें में ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ पाथ कवर्ड, जिस पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते हो, उस पाथ को या लेंथ को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट में भी है, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पाथ इसको फॉलो किया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट है। ये हमारा इन घर से चलना शुरू किया, दूसरा स्कूल जा रहे हो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, कोई भी पाथ फॉलो करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट बाय ए बॉडी इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। पाथ इसको फॉलो किया, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AB, और यहां पर क्या पुट करते हैं, एरो मार्क। इसका डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सपोज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अब एरो मार्क क्या, डायरेक्शन कहां से, फ्रॉम A टू B, ये डायरेक्शन दे देगा। अब मैग्नीट्यूड क्या देगा, ये लेंथ जो है, ये लेंथ दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा। So this you are getting, it is a vector quantity. Now displacement का, you can take some more example of displacement.
अब देखो कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। बॉडी स्टार्ट कहां से किया, बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बॉडी कहां आ गया, बी पॉइंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, ये पाथ जो है लेंथ है ए बी, दिस पाथ इज नोन एज डिस्टेंस फ्रॉम, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। ये ए बी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी। यानी कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ से बॉडी स्टार्ट्स कहां से हुआ, पॉइंट ए से आ गया कहां, बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर आ गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होगा, ये लेंथ, ये आर्क देख रहे हो, ये दिस इज द डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये डिस्टेंस ए बी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये हाइपोटेनस हो गया, राइट एंगल बी ओ ए में ये हाइपोटेनस निकाल करके डिस्प्लेसमेंट निकाल। दूसरा एग्जांपल देखो, बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ, बॉडी कहां आ गया, ये पॉइंट सी पे आ गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा 2r, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से ये चलना शुरू किया, ये सेमी सर्किल का डिस्टेंस हो गया। ये सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई r। ये हमारा लेंथ जो है, ये लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। नाउ सपोज एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, ये बॉडी स्टार्ट, ये इनिशियल पॉइंट है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड द बॉडी कम्स टू पॉइंट डी। अब बॉडी कहां आ गया, डी पॉइंट पर आ गया, डी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस ए डी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के ये लेंथ जो है, ये लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां तक आ जाएगा। अब सपोज करो बॉडी स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और यहां से आकर के कहां आ गया, सेम पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, सरकमफेरेंस 2 पाई r। ठीक है। अब सपोज करो तुम स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल आते हो, घर से कहां चला, स्कूल, और फिर स्कूल से पढ़ करके घर आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, हाउस है, और यहां ये स्कूल है। स्कूल से, हाउस से चलना शुरू किया, ये स्कूल गया सपोज करो 3 किलोमीटर, अब फिर पढ़ने के बाद 6 आवर्स के बाद फिर स्कूल से कहां आ गया, घर आ गया, हाउस आ गया। तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। ये क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यहां से 3 किलोमीटर स्कूल गया, फिर 3 किलोमीटर, फिर स्कूल से घर आया 3 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, घर से, हाउस से कहां गया, स्कूल, और स्कूल से फिर घर आ गया। यही इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दिस यू आर गेटिंग। आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टडी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलेशन। स्पीड भी क्या होगा, 3 टाइप का, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी भी, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन भी है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। और उसके बाद ग्राफ मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन डेराइव। आफ्टर दैट आई विल टीच सम कैलकुलस। ओके, कैलकुलस क्या है, न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फॉर यू। अभी तक जो क्लास 10 तक कैलकुलस नहीं पढ़ा है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, different types of questions you can solve. So by using calculus you can, mathematics में calculus पढ़ोगे, primary knowledge just here I will give to derive formula, equation of motion,
So just you are watching, okay, systematically I am teaching and you are watching. I am Bhola Prasad Sharma teaching physics. So study attentively and like, subscribe. It will motivate me to make video regularly. Thank you.